Hello dear student, how are you? I am Arvind Arnav. Welcome to you in new lecture of vector. Today we have to discuss to find out direction of resultant vector and magnitude of resultant vector by analytical method. Okay, so today's topic is, today we have to discuss what? Analytical method to determine analytical method to determine direction and magnitude and direction of resultant vector by law of parallelogram, okay. This is today's topic, analytical method to find out direction, analytical method to determine magnitude and direction of resultant vector by law of parallelogram. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिवन ए पैरेललोग्राम इन विच, मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ पैरेललोग्राम का। एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपको क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करके बताना है। वी हैव टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, नाउ टुडे हमने इसको ऐसे डिस्कस किया, ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ये आपका एक पैरेललोग्राम बन गया जैसे वो बन रहा है सेम। यहाँ पे आपने इसको ए वेक्टर कंसीडर किया हुआ है, इसको बी वेक्टर। अब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल होंगी, तो ये भी ए वेक्टर है तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है तो ये बी वेक्टर हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट को आपने आर वेक्टर कह दिया। इसकी कुछ ऐसे डायरेक्शंस बनती हैं, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल आपने थीटा कंसीडर किया, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा कौन सा एंगल होगा, एक करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको आपने बीटा कंसीडर किया, ठीक है। तो आपको डायग्राम को यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक बार देख लें। ये इसकी डायरेक्शन बन रही है। अब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये पैरेलल होगी, ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन को शो करेगा और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दिया ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। सो नाउ लेट वी हैव टू कंसीडर अ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, ठीक है। कंसीडर अ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। थोड़ा डायरेक्शन का यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओ बी सी। अब ए को आएंगे तो एक डायरेक्शन आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगी, तो कंसीडर ए पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। लेकिन हम ये स्केलर फॉर्म में प्रूफ करेंगे, इसलिए ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं कंसीडर पैरेललोग्राम ओ ए सी बी इन विच अब ये पैरेललोग्राम है तो आपका ओ ए वेक्टर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ओ ए वेक्टर इक्वल होना चाहिए बी सी वेक्टर के। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर, और इसको आपने क्या कंसीडर किया है, ए वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है आपका कंप्लीटली, तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर होगा। नेक्स्ट ए सी वेक्टर इक्वल होगा आपका किसके, ए सी वेक्टर इक्वल होगा ओ बी वेक्टर के, और इसको आपने क्या कंसीडर किया है, बी वेक्टर, ठीक है। नाउ ओ सी वेक्टर जो है इसको आपने क्या कंसीडर किया है, आर वेक्टर। ये क्लियर हुआ। ये कंप्लीट एंगल थीटा, ये वाला एंगल कंप्लीटली आपके पास कितना है, थीटा, और ये भी थीटा होगा, ठीक है। कौन से एंगल हो गए आपके, ये करस्पॉन्डिंग एंगल।
ये अल्फा है, ऊपर आप ऊपर अल्फा बना सकते हैं, ये नीचे वाला बीटा है, ये अल्फा हो गया, तो थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा आपका। एक बात का और ध्यान रखें, जब भी पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कंपलसरी है कि ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये ट्राइंगल या पैरेललोग्राम लॉ की बेसिक कंडीशन होती है। क्या? आर वेक्टर इक्वल टू, दिस इज द बेसिक कंडीशन। किसकी बेसिक कंडीशन है? ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ की। क्या है? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा। नाउ अब हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। सो हमने क्या किया यहाँ पे, नाउ वी हैव टू टेकन इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन सी। हमने क्या किया था इसको आगे, ये वैसे तो ये इतनी बने था, पैरेललोग्राम ये इतना बनता, इसको हमने यहाँ से आगे एक्सटेंड किया इस लाइन को, और इस लाइन को भी आगे एक्सटेंड कर दिया अप टू एन, एंड दे मीट एट पॉइंट एन। सो ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ आपका एक। ठीक है, सो हमने एक कंप्लीटली राइट एंगल ट्राइंगल लिया है। कौन सा है कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल? ओ एन। ठीक है, और ये ओ एन सी, ये कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया है एक। ठीक है, सो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा? ओ एन सी। ओके, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन सी में हमने किसका अप्लाई किया? पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया। किसको अप्लाई किया? पाइथागोरस थ्योरम को। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। नाउ अब आप इसमें आगे अप्लाई करें तो हाइपोटेनिस स्क्वायर, हाइपोटेनिस आपका क्या है? तो ये यहाँ पे देखिए, अब आप ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनिस क्या है आपकी? ओ सी। क्या है? ओ सी। क्या है? ओ सी स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे लिखा ओ सी स्क्वायर। ठीक है, मोड लगा लेना इस पे। क्या लिखा आपने? ओ सी स्क्वायर। तो हमने मोड ओ सी स्क्वायर। मोड लगाने का मतलब है हम कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं? स्केलर वैल्यू की बात कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं हम? स्केलर वैल्यू की बात कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें, कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं हम? स्केलर वैल्यू की बात कर रहे हैं। आपका जो वैल्यू है वो स्केलर है, तो हमने लिखा ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपका? हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? बेस स्क्वायर। तो बेस क्या है आपके पास? देखें जरा, ओ एन। बेस क्या है आपके पास में? ठीक है, बेस की अगर हम बात करें कि बेस क्या है, तो आपके पास जो बेस है वो क्या है? ओ एन। तो हमने लिखा है यहाँ पे बेस, तो आपका लिख दिया इक्वल टू बेस क्या है? ओ एन स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया? एन सी स्क्वायर। ये हमने सब पे मोड लगाया है। आप जब मोड हटाएंगे तो स्केलर वैल्यू मिलेगी, तो सिंपल ये क्या मिलेगा? ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। ठीक है, अब ओ एन को आप सिंप्लीफाई करें तो सिंपल ओ एन को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप ओ एन को लिख सकते हैं यहाँ पे ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन। क्या है? ओ ए प्लस ए एन। तो हमने लिखा ओ ए प्लस ए एन, ओ ए प्लस ए एन इसका होल स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। कौन सा फॉर्मूला ओपन किया है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हमने लगाया ए स्क्वायर, सॉरी क्या लगाया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2oa इंटू ए एन प्लस एन सी स्क्वायर।
अब आप कुछ बात को ध्यान दें, यहाँ पे ओसी की आपकी वैल्यू पता है आपको, क्या है ओसी की वैल्यू, क्या है आर वेक्टर है। तो आप सिंपली स्क्वायर है तो आप सिंपली इसको आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू ओ ए को क्या लिख सकते हैं ए, ओ ए को आपको पता है ए वेक्टर है तो ए स्क्वायर, प्लस ए एन की वैल्यू पता है क्या, नहीं, प्लस 2a एन की वैल्यू हमको फिर से नहीं पता, प्लस एन सी की वैल्यू भी नहीं पता, एन सी की वैल्यू हमको नहीं पता, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये लिख रही है ये वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट करके आई है। अब हमने एक स्मॉल ट्राइंगल लिया, कौन सा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ए एन सी, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया, ए एन सी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एन सी, अब इसमें हमने फॉर्मूला लगाया कौन सा, कॉस थीटा का। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए एन सी में आपने लगाया कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस की बात कर लेते हैं इस ट्राइंगल में, तो एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, तो बेस क्या है ए एन, तो हमने लिखा ए एन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनियस, इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये जो छोटा स्मॉल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ये यहां से इतना। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हाइपोटेनियस के लिखा ए सी, ठीक है। सॉल्व करें तो ए एन अपॉन ए सी को आप क्या लिखेंगे, मोड बी वेक्टर, ओके। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू ए एन अपॉन बी का इधर मल्टीप्लाई करें तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, बी कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई ए एन की, क्या आ गई वैल्यू, बी कॉस थीटा। तो हमने देखो ए एन की वैल्यू वी कॉस थीटा लिखी है यहाँ पे। आगे देखें इसमें, नेक्स्ट नाउ अगेन साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल को देखें तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर तो एनसी, तो हमने लिखा मोड एनसी वेक्टर, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है एसी, तो मोड एसी वेक्टर। एनसी को हमने सिंपल एनसी लिखा और एसी को हमने सिंपली लिखा मोड बी वेक्टर। ये क्लियर हुआ, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये क्या बना, साइन थीटा इक्वल टू बना एन सी अपॉन बी, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा एन सी की वैल्यू मिल जाएगी क्या, बी साइन थीटा, क्या मिल जाएगी, बी साइन थीटा, ठीक है। ए एन मिल गया बी कॉस थीटा, एन सी मिल गया बी साइन थीटा। ये क्लियर हुआ। ये वैल्यूज को पुट दीज वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन, पुट दीज वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन। ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें ये हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो आप जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा क्या, ये आपका फॉर्मूला बनेगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, क्या बना फॉर्मूला, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए एन को आप क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा। तो हमने लिखा बी कॉस थीटा इसका स्क्वेयर प्लस 2a, ए एन को क्या लिखेंगे अब आप, ए एन को लिखेंगे बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा प्लस एन सी को आप क्या लिखेंगे, एन सी को लिखेंगे बी साइन थीटा इसका स्क्वेयर, ठीक है। ये सेपरेट है, थोड़ा सा ध्यान दें इधर से। आगे देखिए, आगे हमने इसको और सिंप्लीफाई किया तो आपका ये फॉर्मूला बना आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसमें देखिए बी स्क्वायर कॉमन है, इसमें भी क्या कॉमन है, दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है। ये दो टर्म देखिए, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें से भी क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो इसमें से हमने बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन निकाला तो ये बना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, क्या बना 2ab कॉस थीटा।
इसको ध्यान रखिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की 1 कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट आ गया क्या, आर इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटाए तो रूट लग जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर का, क्या, आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिस इज द एनालिटिकल मेथड टू फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये एनालिटिकल मेथड है और इसके हेल्प से हम किसी भी वेक्टर का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सम बुक्स किसी किसी किताब में ये आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, पी क्यू मान लें ए बी की जगह, तो आपको मिलेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो डजेंट मैटर, ठीक है, कि आपका P और Q आ रहा है या ए बी आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का, R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, आपको ये पैरेललोग्राम लॉ से एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन रिजल्टेंट, मेथड टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय पैरेललोग्राम लॉ। ये आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, बेसिक कंडीशन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये बेसिक कंडीशन होती है किसकी, पैरेललोग्राम लॉ की। अब हमने क्या लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, और कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ONC। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ONC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ONC राइट एंगल ट्राइंगल में हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस देखें इसमें क्या है, तो इसमें है आपका क्या है, OC वेक्टर का स्क्वायर, बेस क्या है, ON वेक्टर का स्क्वायर प्लस NC वेक्टर का स्क्वायर। तो हमने इसको लिखा OC स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर। ON को हमने क्या लिख दिया, OA प्लस AN, तो ON को लिख दिया OA प्लस AN। इसका A प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करूँ तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इंटू NC स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमको पता है वो वैल्यू हमने पुट कर ली। तो OC की वैल्यू क्या है आपके पास, R वेक्टर, R स्क्वायर। OA की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर, प्लस AN की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो AN स्क्वायर प्लस 2a। OA को क्या लिखेंगे, OA को लिखेंगे A, AN को कैलकुलेट कर लेंगे और NC को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला छोटा वाला जो ट्राइंगल आपका फॉर्म हो रहा है हम इसका यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, इस छोटे वाले ट्राइंगल में आप देखें कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस AN है, AN वेक्टर, हाइपोटेनियस क्या है, AC है। AC को आप क्या लिख सकते हैं, B वेक्टर, सॉल्व किया AN अपॉन B, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो B कॉस थीटा आ गया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये है क्या है NC, हाइपोटेनियस क्या है AC, तो NC अपॉन मॉड B। इसको हमने आगे थोड़ा सा सॉल्व किया, तो देखिए आगे सॉल्व करने पर ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला, आगे हमने सॉल्व किया तो ये फॉर्मूला बन गया NC अपॉन मॉड बी को सॉल्व करेंगे तो B आएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो B साइन थीटा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AN क्या है, B कॉस थीटा, तो B कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab B साइन थीटा, होल स्क्वायर सॉल्व किया तो B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, B स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, 1 हो गया तो R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो ये रूट लग गया। तो आप PQ के फॉर्म में तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने क्या निकाला, रिजल्टेंट कैलकुलेट किया किसी वेक्टर का, क्या कैलकुलेट किया, रिजल्टेंट। अब हमको क्या करना है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन और कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसको कैलकुलेट करने से पहले कुछ 2-3 बातें याद रखें। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर।
डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हमने क्या कैलकुलेट करना है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, जब आप डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की, तो दो बातों को ध्यान रखें आप। किसको ध्यान रखेंगे? सबसे पहले तो ये बात का ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पे हमने जो प्रूफ किया था वो क्या था? ए एन की वैल्यू क्या आई थी? बी कॉस थीटा। ए एन की वैल्यू आपके पास क्या आई थी? बी कॉस थीटा। और एन सी की वैल्यू क्या आई थी? एन सी की वैल्यू क्या आई थी? बी साइन थीटा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर पे आते हैं। डायरेक्शन हमेशा कभी भी आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो टेन थीटा से कैलकुलेट करेंगे, टेन थीटा से। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो रिजल्टेंट तो ये है, किससे? ए वेक्टर से इसकी डायरेक्शन हम कैलकुलेट करते हैं। किससे? ए वेक्टर से डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो हमने लिखा टेन बीटा इक्वल टू, फॉर्मूला बताएं जरा, टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको पता है पहले से क्या, दो वैल्यू पता है हमको, क्या? एक तो ए एन की, ए एन की वैल्यू आपको पता है, ए एन की वैल्यू आपके पास क्या है? बी कॉस थीटा। और दूसरी वैल्यू पता है आपको एन सी की, और एन सी की वैल्यू क्या है आपके पास में? बी साइन थीटा। ये दो वैल्यूज को आपको याद रखना है, ए एन की और एन सी की। ठीक है, अच्छा, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान दें, सेम ट्राइंगल ले रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं आप यहाँ पे? तो अगेन हमने लिया वो सेम ट्राइंगल ओ एन सी। इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन सी। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? ओ एन सी। तो हमने लिखा इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा? ओ एन सी, ओ एन सी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हमने लिखा टेन बीटा, टेन बीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखें इस ट्राइंगल में क्या है आपके पास में? एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर बनेगा, क्या बनेगा? एन सी। बेस क्या है? बेस ये कंप्लीट है, क्या है? ओ एन। सोल्व करें इसको थोड़ा सा, तो ये बन गया आपके पास में क्या? टेन बीटा इक्वल टू, हमने लिखा एन सी अपॉन ओ एन। सोल्व करें तो ये बन गया टेन बीटा इक्वल टू एन सी। एन सी देखें क्या है आपके पास में? पहली कैलकुलेट कर चुके हैं, बी साइन थीटा अपॉन ओ एन। ओ एन को आप क्या लिख सकते हैं? ओ ए प्लस ए एन। तो हमने लिखा ओ ए प्लस ए एन। सॉल्व कर दें इसको, तो ये बना टेन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओ ए। ओ ए को आप क्या लिखेंगे? ए। और ए एन को क्या लिखेंगे आप? ए एन को लिखेंगे आप बी कॉस थीटा। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आ गई, किसकी? परिणामी सदिश की दिशा आ गई। और परिणामी सदिश की दिशा आपके पास अब क्या आई है? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है विद द ए वेक्टर, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल वेक्टर। तो क्या आएगा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां पे एक चीज और हो सकती है आपके साथ में कि ये बीटा की जगह ये वाला एंगल मैं कैलकुलेट करवा लूं और ये कहूं कि ये वाला एंगल जो है आपके पास वो कितना है? अल्फा है, और कहूं कि अल्फा कैलकुलेट करके बताओ। अब बीटा नहीं चाहिए हमको, कौन सा एंगल चाहिए आपको? अल्फा चाहिए। तो हम लिखेंगे टेन अल्फा इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर? अगर दूसरा एंगल पूछूं मैं, कौन सा एंगल पूछूं? अल्फा पूछूं, इस एंगल को, कौन से एंगल को पूछूं? अल्फा को पूछूं, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा वेरी कर जाएगा और अल्फा के सेंस में ये क्या बन जाएगा? बी साइन थीटा, ठीक है, सॉरी ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, और रिजल्टेंट तो हमको पता ही है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपका क्या आता है? आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं ये। कल फिर से मिलते हैं कुछ नए और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।